चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे, जरा तफसील से हम बताएंगे, विस्तार से हिंदी में कहते हैं और वे बताएं कि हमारा माजी कैसा रहा है। और माजी में आपको कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर की तीनों की तीन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। मोहम्मद अकबर लोन नॉर्थ कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। ठप्पा सबने डाला, वोट इसलिए डाला कि दिल्ली पार्लियामेंट जाएंगे, पानी बिजली की सड़क यहाँ का एमएलए करेगा, वहां पे कश्मीर के मामलात पे बात करेंगे। मोहम्मद अकबर लोन साहब की तबीयत लगभग नासाज ही रही सेशन के दौरान, और कोई बड़ा मुआरका जिसके लिए वो मशहूर थे, जिसके लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया था, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर की असम्बली में मशहूर थे और माना जा रहा था कि दांत खट्टे कर सकते हैं अपोजिशन में बैठकर, लेकिन तबीयत ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी। मोहम्मद अकबर लोन साहब को हम साइड कर सकते हैं, लेकिन श्रीनगर से हमने फारूक अब्दुल्ला को वोट चुन के यहाँ से लोगों ने भेजा था। बड़े वोट पड़े थे फारूक अब्दुल्ला साहब को, और फारूक अब्दुल्ला साहब जब पार्लियामेंट पहुंचे, एक तो तबीयत साथ में मौसलियत दोनों चीजें काम कर गई। और इसी सेशन के दौरान, जो पिछला सेशन, इसके दौरान जो सबसे बड़ा मार्का जम्मू कश्मीर की तारीख में हुआ, वो भी इसी के दौरान हुआ। लेकिन उस पर जिन लीडरान को बात करनी थी, फारूक अब्दुल्ला को जिस तरह से बात करनी थी, वो नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मामला है, और इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में लोग पूछते रहे हैं कि हमने क्यों दिल्ली भेजा। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ रिटायर्ड जज हसनैन मसूदी को साउथ कश्मीर से हमने भेजा था, और साउथ कश्मीर से रिटायर्ड हसनैन मसूदी को लोगों ने इस उम्मीद के साथ महबूबा मुफ्ती के मद मुकाबिल, जी मीर के मद मुकाबिल इसलिए वोट दे के भेजा था कि कानूनदान है, जुडिशरी में बड़ा नाम है, कुछ कर जाएंगे कश्मीर के हवाले से। लेकिन किया क्या, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। इवन के ताना भी सुनना पड़ा, और ये ताना हमें अमित शाह ने दिया। खुद पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अमित शाह ने जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी को मुखातिब करते हुए बताया कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि आप कुछ बहस करेंगे, आप कुछ मुद्दा उठाएंगे। जस्टिस हसनैन मसूदी ने 2 मुद्दे उठाए हैं, उनके अलावा अगर वो कोई और उठा सके हैं तो शायद कश्मीर की आवाम बेखबर है या उन्हें वो प्रॉपर कवरेज नहीं मिली। 2 मुद्दे, एक बार डिलीविजनों के बारे में उन्होंने बात की, एक बार पावर, जो हमारे पावर के हाउसेज हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर उन्होंने पार्लियामेंट में बात की। बात बिजली की, बाकी जो नाली है, कूचा है, उसकी बात एमएलए करनी थी, उसके बाद डीडीसी मेंबर करनी थी। पार्लियामेंट किस लिए भेजा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आगे के लिए सवाल यही है कि आगे भी इंतखाबात आएंगे। कांग्रेस ने सैफुद्दीन साहब को उतारा, सैफुद्दीन सोज साहब को, अपना नाम है, मुकाम है, लेकिन उम्र का तकाजा भी है। और फिर अगर हम साउथ कश्मीर से देखें तो जीन मोंगा साहब, उनकी भी बात है। और फिर दूसरे बड़े नाम है। तो सवाल है अगला वोट जो आपका होगा तो किसको लेके होगा, और यही वोट की बात जो है आज शुमाली कश्मीर यानी नॉर्थ कश्मीर में एक बड़े लीडर या एक सियासी शख्सियत भी बता रहे थे। शुमाली कश्मीर की सियासी शख्सियत इरफान हफीज लोन है, और आज वो आवाम को बता रहे थे कि हमारा अगला वोट जो है वो किस मुद्दे को लेकर पड़ना चाहिए। जरा इरफान हफीज लोन को सुनते हैं और उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर चल रहे हैं। इरफान हफीज लोन चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी ऐसी नुमाइंदगी हो जो यहां के लोगों का इस दोच दक्ष जो दर्द है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सामने रखे। बाकी आउटकम क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी ओर से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा नुमाइंदा वहां चला जाए। और जहां तक आपने मेरी बात कही, मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स पर्टिकुलरली या अवामुन्नास से लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाए और लोगों की सही, वहां पार्लियामेंट जाके पानी बिजली सड़क की बात कम, जम्मू कश्मीर के बड़े मामलात पे बात करनी है। और वो बात जो सुनी जा सके, जिसको कोई सुन सके, जिसमें गरज हो, जिसमें दड़ास हो। तो दाड़ और गरज वाली आवाज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। आम लोग कहते हैं, लेकिन कश्मीर के आम तौर पे सियासत जो है वो मुफादात का शिकार रही है, होती रही है, माजी में भी होगी, हुई है, मुस्तकबिल में भी हो सकती है। लेकिन आपकी बार पढ़ा लिखा तबका जो है, जम्मू कश्मीर का इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, वो कहीं न कहीं रहनुमाई जरूर करेगा। आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक, मुद्दे की बात करते हैं। अब तक में हम आपके इश्यूज की बात करते हैं और आपके मसाइल की बात करते हैं, उम्मीद के साथ कि सरकार तक बात पहुंचेगी।